बाबा शिव को याद करें और याद करते करते संसार का आनंद प्राप्त करें और सुखी महसूस हो। इस आशा के साथ आज का प्रश्न राहुल योगी डिस्ट्रिक्ट उन्नाव यूपी से है और ये बहुत लोगों का प्रश्न है। अक्सर लोग यह जानना चाहते हैं नवजात बच्चे का नामकरण किस नाम से करें। पहले माता पिता को जो नाम समझ में आते थे, दुलार में जो शब्द निकल जाते थे, वही नाम रख लिया जाता था या शकल सूरत कर्म के हिसाब से, बचपने की चंचलता के हिसाब से नाम रख लिए जाते थे। लेकिन अब ज्योतिष पर देश दुनिया आधारित हो गई है, तो अब ज्योतिष के आधार पर नामकरण कैसे करें, यह राहुल योगी जी का साथ साथ सारे समाज का प्रश्न है। हमने बहुत जगह वीडियो भी कुछ देखे और कुछ दिखाई भी गए, तो नामकरण पर बहुत ज्यादा झंझट हमारे विद्वानों ने फैला दिया है। एक जगह अभी हमने वीडियो देखा, उसमें यहां तक बताया गया है कि नाम बदल दो तो भाग्य बदल जाता है। 12 साल तक नाम के कुछ अल्फाबेट अक्षर बदले जा सकते हैं। फिर 30 साल के ऊपर अगर बुद्धि आई और भाग्य बढ़ाना चाहते हो तो पूरा नाम ही बदल दो। जैसे अशोक नाम है तो सुशील कर दो, बिल्कुल नाम बदल दो एकदम, तो भाग्य बदल जाएगा। इस तरह के तमाम सारे वीडियो और व्यवहार में बातें हमारे सामने आई हैं। अब उनका हम संपूर्ण बातों का सरल ढंग से उत्तर देना चाहूंगा। नाम बदलने से या अल्फाबेट बदलने से कुछ भी होने वाला नहीं। सदा ये याद रखें, हमारे कर्मों का फल हमारे भाग्य को बढ़ाते या घटाते हैं। जो भी कर्म हम पिछले जन्म करके आते हैं उसका सामना हमको करना पड़ता है, और वही कर्म फल के रूप में राहु केतु शनि बुध गुरु शुक्र आ जाते हैं। नाम उनका होता है, कर्म हमारे होते हैं। कर्म का भोग और कुकर्म का भोग हमें भोगना पड़ता है। उनका तो विचारों को फालतू में नाम रख दिया गया। सच्चाई है ये हमारे कर्मों का भोग है। अगर कर्मों के नाम से ग्रहों, हमारे कर्मों के नाम से कर्म फल का नाम रख दिया जाए तो शायद सबको बुरा लगेगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने ग्रहों का नाम लिख दिया। हमारी कई बार वीडियो में हमने बताया, हमारा ग्रहों से कोई भी झगड़ा नहीं है, ना ही कोई दुश्मनी है, ना ही कोई हमारा ग्रहों से लेना देना है। वो हमें क्यों सताएंगे, हमने उनका क्या बिगाड़ा है, ये हमारे अपने कर्मों का फल है। अगर वो बिगाड़ें तो तुला राशि पर प्रॉब्लम है तो सारे तुला राशि वाले मर जाएं, सारे तुला राशि वाले विकलांग हो जाएं, सारे तुला राशि वाले का डिवोर्स हो जाए, सारे तुला राशि वालों की शादी हो जाए, सारे तुला राशि वालों का मकान बन जाए, सबका एक साथ हो जाए ना। अगर राशि से और ग्रहों से मतलब हमारे कर्म भोग हमें भोगना देते हैं, और जो कुंडली बनकर आती है वो हमारे कर्म भोग का परिणाम है। जो 12 खानों में हमारा 9 ग्रहों का नाम रखकर 12 खानों में हमारे कर्म और कुकर्म भर दिए गए, जो हमें भोगना पड़ता है। पहली बात यही समझे। अब प्रश्न आया नामकरण का, तो उसका अल्फाबेट बदलने से या नाम बदलने से कुछ भी होने वाला नहीं है। कुछ लोग होशियार होते हैं तो कुंडली देखते हैं इनकी महादशा अच्छी आने वाली है, उसी टाइम अपनी राय बता देते हैं अल्फाबेट बदल दो तो भाग्य खुल जाएगा। क्या हुआ, कुंडली की महादशा सपोर्ट करने आ गई और इसी पीरियड में उन्होंने अल्फाबेट बदल दिया या नाम बदल दिया और उनका कुछ काम चलने लगा तो बोले नाम बदलने से हो गया, अभी तक तो हम भोग रहे थे। ऐसा नहीं है कि नाम बदलने से या अल्फाबेट बदलने से कुछ भी हो जाएगा। ये बिना फालतू की बात है, बिना सिर पैर की बात है। नाम कर्म बदलने से कुछ नहीं होता है, देश दुनिया बदलने से कुछ नहीं होता है। हमारे कर्म 7 समुंदर पार भी जाएंगे, हमें कर्मों का भोग वहां भी भोगना पड़ेगा। मेरे कई सारे ऐसे जातक हैं जिनको हम मना करते थे विदेश मत जाओ, पैसे की बर्बादी का समय चल रहा है, परंतु ज्यादा कमाने के चक्कर में विदेश गए और घर का जो पैसा था खर्च करके और फिर अपने घर पे बैठे हुए। अब उनके पास व्यापार करने के लिए भी पैसा नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने 50 व्यापार डाले, सब जगह फेल हुए।
और आज भी घर में बैठे हुए। बहुत ऐसे हैं कि कई सारे व्यापार में बहुत सारा पैसा कमाया, कुछ में फेल हुए तो कुछ में सक्सेसफुल हुए, किसी में लॉस भी नहीं हुआ, व्यापार चला, लॉस नहीं हुआ, बंद हो गया, दूसरा शुरू किया। ये सब हमारे कर्मों का भोग है। तो कभी भी इस विषय में आप ज्यादा जानकारी चाहोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे। अगर हमारे विधि विधान से जो शास्त्रोक्त हमारी व्यवस्थाएं हैं, चौघड़िया आदि देखकर सब कुछ करने के बाद, सिद्धि योग यजी जो सब देखने के बाद अगर हम जीवन चलाएं तो चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज्यादा भ्रमित ना हो। फिर लोगों ने कहा कि जो हमारी कुंडली में ग्रह बलवान है उसके आधार पर नाम रख दें, जो राशि हमारी कुंडली में बन रही उसके आधार पर नाम न रखें। अगर वो नाम रखा जाएगा तो हमारा शत्रु हमारे ऊपर हावी हो जाएगा कि इसके मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इस पर 7.5 चल रही इस राशि पर, तो ये परेशान होगा, इसको परेशान कर दिया जाए। ऐसा भी कहीं कुछ नहीं है। सबकी 7.5 में सबको दुख भी नहीं होता है और सबको सुख भी नहीं होता। ये हमारे अपने कर्मों का भोग है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी अपनी 7.5 उन्होंने 2-2 काट डाली और कहीं कुछ नहीं हुआ, बढ़िया सा जीवन चला। किसी की एक कटी दूसरे में कष्ट मिला, किसी की तीसरी कट रही है तब दुख मिल रहा है, और किसी आराम से सहज जिंदगी से आराम से कटती चली जा रही है। हमारे कर्मों के भोग हमें अपने परिणाम देते हैं। तो सबसे सुंदर है, नाम बदलने से, दुनियादारी में पड़ने से बेहतर है अपने कर्म बदल दो। मकान बदलने से अच्छा है मकान की वास्तु दोष दूर कर दें। वास्तु दोष दूर होने से भी अच्छा है घर का व्यवहार बदल दें, घर की भाषा शैली का दोष बदल दें। घर कहां तक बदलोगे अगर भाषा शैली खराब होगी? कोई भी घर सुख नहीं करेगा। भाषा शैली, व्यवहारिकता, अपनापन जिस घर में नहीं होगा, किसी भी मकान में रहेंगे वास्तु दोष लगा रहेगा। तो पहले तो अपने स्वभाव संस्कार को बदले। अब रही बात नामकरण की। पहले के लोग क्या थे, राशि के हिसाब से नाम अपना अलग राशि की कुंडली, उसमें कुंडली में मिला के रख दिया जाता था, आपका नाम ये निकल रहा। और इसके बाद घर वाले अपनी खुशी से दूसरा नाम रख देते थे, तीसरा नाम रख देते थे, चौथा नाम रख देते थे। हमारे खुद बचपन में 3-4 नाम थे, धीरे धीरे सब नाम लुप्त हो गए। अब एक बचा जो स्कूल में लिखा जाता था, राशि का नाम आज भी कोई नहीं जानता। तो ये पहले ये व्यवस्था थी कि अगर विवाह नहीं हो रहा है तो 2-3 नाम रख दो, किसी न किसी से राशि मिलाकर और उस पुकारू नाम से मिलाकर कुंडली में मिलाकर विवाह कर दिया जाएगा। पहले चूंकि दहेज एक्ट के मुकदमे नहीं थे, 498 के मुकदमे नहीं थे, जब 498 के एक्ट के मुकदमे नहीं थे तब ये प्रक्रिया चलती थी, किसी न किसी नाम से मिला दो, आराम से चली तो ठीक, नहीं चली तो ठीक। अब क्या है, चले या न चले, एक पैकेज मुकदमे का जरूर तैयार रखा, बेहतर है मिला लो कुंडली। अब ऐसी स्थिति में जब कुंडली मिलान होता है तो नाम से कोई भी महत्व नहीं रखता, वो तो आत्म तसल्ली के लिए कि नाम से मिला लो, हो जाएगा। नाम से मिलाने से एक पेपर चिपकाने की बात है कि मन को तसल्ली हो गई। सच्चाई है कि उसका कोई भी असर नाम से नहीं पड़ता, क्योंकि माता पिता ने हंसी खुशी में अपना कोई नाम दुलार में रख दिया। हमारी कुंडली का प्रभाव, हमारे ग्रहों का प्रभाव हमारी राशि के अनुसार पड़ता है। तो हमेशा हमने जब से ज्योतिष शुरू की है तब से हम अपने जातकों को यही समझाते हैं कि सिर्फ एक नाम रखो जो तुम्हारी राशि से संबंधित हो। अगर राशि से संबंधित नाम रखोगे तो तुम्हारी 7.5 ढैया या जो भी गृह प्रवेश है, विवाह है, एक ही नाम से सब मिला के आपका काम हो जाएगा और सहज हो जाएगा। घुमा फिरा के मिसगाइड होकर खुद भी मिसगाइड रहोगे। मान लो गृह प्रवेश हुआ, पुकारने के नाम से, जैसे शास्त्रों को लिखा है पुकारने के नाम से मिला लो। अब पुकारने के नाम से तो मिल गया, अब गृह प्रवेश हो गया, उसमें हो गई महाभारत, या घुसते ही अंग भंग हो गया, एक्सीडेंट, दुर्घटना हो गई, कहा हमने तो अब मुहूर्त से किया था। अरे भाई, अपने नाम से मिलाइए, अपने नाम के आधार पर, नाम की राशि से भवन का निर्माण कराइए, नींव खुदवाइए, पूजन कराइए, उस हिसाब से गृह प्रवेश करिए। अब नाम तो पप्पू के नाम से करे हो और नाम तुम्हारा सुधीर है कुंडली में, अब सुधीर नाम से दुख मिलना है, पप्पू नाम से सब ठीक, कहा कैसे हो गया पता नहीं। तो ऐसी स्थिति मेरा अपना मानना है कि खुद भी भ्रमित ना हो, दूसरे को भी भ्रमित ना करें। सीधा सा अपना एक कुंडली से संबंधित, एक राशि से संबंधित अपना नाम रखें। कम से कम 7.5 आएगी तो उसी राशि पर आएगी ना, तो उसी के भोग भोगने होंगे। कोई और कर्म फल आएंगे तो उसी के आधार पर भोगने होंगे। हम एक बार पप्पू के नाम से राशि पर भेजें और एक बार शैलेंद्र के नाम से राशि भोग भोगे, तो ऐसी स्थिति में दो अब तमाम ज्योतिषियों के पास लोग जाते हैं, कहना पंडित जी हमारा पप्पू नाम है
और कुंडली का आधार पर ये है। पप्पू के नाम पर 7.5 चल रही है, बड़े कष्ट में पंडित जी। अच्छा 7.5 पप्पू के नाम, जब दूसरा शैलेंद्र पर आएगी तब क्या करोगे? तो कुल मिला के एक झंझट में डालने वाली बात है। पहले के विचार अलग थे, अब के विचार अलग हैं। आजकल 498 चल रही, तमाम सारे मुकदमेबाजी, तमाम सारे झंझट। तो सीधा सीधा अपना एक ओरिजिनल नाम रखिए, उसी आधार पर अपना जीवन चलाइए। जितने भी प्रोग्राम अनुष्ठान है सब अपने एक नाम से चलाइए, जिससे आप भी भ्रमित नहीं होंगे और सामने किसी जोशी के पास जाओगे तो उसको भी भ्रमित नहीं करोगे। अच्छा पंडित जी इस नाम से नहीं मिल रहा तो इस नाम से मिला दो, अच्छा इस नाम से नहीं मिल रहा इस नाम से मिला दो। तो क्या होता है, वो मिला जुला के तो दे देगा तुम्हें, लेकिन वो खुद ही संतोषजनक वो आंसर नहीं दे पाएगा और आप भी संतोषजनक नहीं हो पाएंगे। आप यही कहेंगे 3 नामों से नहीं मिला, लेकिन एक नाम से मिल गया, इसी नाम से विवाह कर लो। तमाम सारी समस्याओं का सामना आपको तमाम सारे नाम रखने से होगी। तो आप, मेरा अपना सिद्धांत है कि एक नाम रखिए, जो कुछ आर पार जीवन में होगा उसी नाम के आधार पर होगा। हम डबल नाम का या ट्रिपल नाम की समस्याएं क्यों मोल ले? पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं नाम रखो अर्थपूर्ण रखो। ठीक है, अर्थपूर्ण नाम रखना चाहिए, जिसका कुछ अर्थ। मान ली बच्चा स्कूल में है, उसका अर्थ मास्टर ने पूछ लिया, मास्टर साहब ने, कि इसका नाम का अर्थ क्या हो, तो कम से कम बता सको और अच्छा हो, उसका अर्थ अच्छा हो, कहने सुनने में अच्छा लगे। बच्चे आपस में एक दूसरे को चिढ़ाए नहीं, अटपटे नाम से चिढ़ाते हैं और अटपटे नाम लिखने पढ़ने में भी दिक्कत आती है, मकान की रजिस्ट्री कराना वगैरह तमाम सारे बात। सीधा सीधा एक अच्छा सा नाम रखें जो सामान्य व्यक्ति बिल्कुल बुला सकता है और जिसमें कभी शर्मिंदगी महसूस ना हो। जैसे कल्लू रख दिया, अब पता लगा वो गोरे हैं, नाम कल्लू रख दिया। अब जब वो काले हैं और कल्लू नाम है तो काले देख के आदमी जान जाएगा शादी नहीं का कल्लू नाम है। तो उसको समय पाने पर कभी ना कभी उसको खराब भी लगेगा कि माँ बाप ने हमारा नाम अटपटा रख दिया, छेदी लाल रख दिया। तो तमाम सारे नाम ऐसे हैं जो अटपटे नाम है। नाम अर्थपूर्ण रखना चाहिए, लेकिन नाम से हमारे भाग्य में कुछ होने वाला नहीं है। हम बहुत जगह वीडियो में सुने कि नाम से भाग्य बदलता है, हम इसको कतई नहीं मानते। हम कई सारे नाम आपके सामने उदाहरण के तौर पर दे रहे हैं। तमाम लोग कहते हैं नाम के हिसाब से उधर व्यापार कारोबार करोगे तो सफल होगे। कहीं जाओ, 7 समंदर पार जाओ, विश्व के किसी कोने में जाओगे, दुर्भाग्य तुम्हारा है रहेगा। कहीं भी जाओगे समुद्र में जहाज डूब जाएगा तुम्हारा दुर्भाग्य अगर होगा तो। ये सब चक्कर में ना पड़ो कि अदल बदल के कुछ काम होगा। बदलना कुछ है तो सिर्फ कर्म भोग बदलिए और कुछ बदलने के चक्कर में मत पड़िए। दुनिया बदलते रहोगे और खुद नहीं बदलोगे, कष्ट तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखना, सारे जगह पर अगर कांटे पड़े तो खुद जूता पहनो, खुद सुधर जाओ। दुनिया में मैट बिछाते मत घूमो। भ्रमित करने वाला काम हमारी पास नहीं है और मैंने जो भी मैं बोलता हूं अनुभव की बात बोलता हूं। अब जैसे बात नाम की बात होती है तो मैं उन नामों को ले रहा हूं जो हमारे रिश्तेदारी परिवार में हैं और जो हमारे परिचित गांव में हैं और जो हमारे जानकार हैं, जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं, उनका नाम ले रहा हूं। नाम है विद्यावती। कितना बढ़िया नाम है और उनको दस्तखत करना नहीं आता। अगर नाम अच्छे रखने से भाग्य खुलता हो तो मैं ये नाम बता रहा हूं कि विद्यावती नाम है और दस्तखत करना नहीं आता। भाग्य खुल गया उनका। दूसरा बात, नाम सुशील है। कितना बढ़िया नाम है सुशील, और गाली से उनके शब्द शुरू होते हैं। अब आप समझ लिए, नाम सिया दुलारी है, जेल चली गई। नाम राम दुलारी है, 3 डिवोर्स हो गए। नाम रामचंद्र है, नाम रामचंद्र है और स्लाटर हाउस में काम कर रहे हैं। नाम अशोक है और ट्रेन से उनके दोनों पैर कट गए। नाम अशोक, अशोक माने कभी भी इनको शोक ना हो, दुख ना हो और खुद हाथ पैर कटाए पड़े बिस्तर पे। नाम बुद्धिमान सिंह है, मेंटल दवाइयां चल रही हैं, पागल मोहल्ले में घर वाले कहने लगे। नाम है बुद्धिमान सिंह, ये नाम का असर बता रहे हैं। नाम है फूल सिंह, फूल सिंह नाम है और जहां बैठते हैं झगड़ा करा देते हैं। कोई भी शब्द उनके अंदर से निकलता है मुख से, वो झगड़े वाला ही शब्द निकलता है। नाम है कृष्ण कुमार, नाम है कृष्ण कुमार, अपने भाइयों का मर्डर कर दिया।
नाम है राधा रमण, जुआ खिलाते हैं, कई बार जेल जा चुके हैं। और जुआ खिलाते खिलाते दूसरे की लाज को लुकवा देते हैं, पूरा परिवार को सड़क पर लाकर खड़ा कर देते हैं, उनके मकान ले लेते हैं। नाम कितना बढ़िया, नाम उजियारे लाल है। पूरी जिंदगी उन्होंने गरीबी में काटी। नाम उजियारे लाल कभी भी इलेक्ट्रिक मीटर वो घर पे अप्लाई नहीं कर पाए, लगा नहीं पाए, पैसे ही नहीं थे उनके। और नाम उजियारे लाल पूरी जिंदगी दिया बाती में गुजारी, और वो भी दिया बाती के लिए इलेक्ट्रिक तेल उपलब्ध नहीं था। इस गरीबी में उन्होंने जीवन यापन किया। नाम उजियारे लाल। अब आप इन्हीं सब चीजों से समझें कि नाम के आधार पर अगर भाग्य बदलता हो तो फिर बदल गया होता है। और सुनिएगा, नाम क्या है? नैन सुख, और दोनों आंखें से अंधा। नैन सुख, दोनों आंखें से अंधे हैं। नाम है धनपति, धनपत सिंह, और भूल बिसुआ भर नहीं है उनके पास, खुद रहने की जगह नहीं, फुटपाथ पर लेटे। नाम है धनपति। मां बाप ने नाम कैसा लिखा? नाम पृथ्वीराज है, नाम पृथ्वीराज है। और सड़क के किनारे सोते हैं, पॉलीथीन ओढ़ के कोई कंबल दे जाता है तो वही सवेरे बेच लेते हैं और उससे जीवन यापन करते हैं। नाम क्या है? पृथ्वीराज। अब अगर नाम से जीवन चलता हो या भाग्य बदलता हो तो इन लोगों को बदल चुके होते। हां, नाम व्यवहारिक होना चाहिए, सही होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, जो कायदे का अर्थ निकलना चाहिए। हाँ, एक नाम मैंने भी अभी 3-4 साल पहले हमने देखा कि एक परिचित थे हमारे, उनके बच्चे का मर्डर हो गया था। तो मर्डर किसने किया? उसी के क्लास में पढ़ने वाले बच्चे का नाम था लंकेश, उसने मर्डर किया। ये भी ध्यान रखना। लेकिन अगर लंकेश जिनका नाम नहीं है तो क्या वो मर्डर नहीं करते? तो नाम का असर, हम इस चीज को विश्वास नहीं करते कि भाग्य बदलता है। एक व्यक्ति का लंकेश नाम था, उसने मर्डर किया, बिल्कुल सत्य है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने मर्डर किया, क्या सबका लंकेश ही नाम था? नाम से हमारा भाग्य नहीं बदलता है, हमारे कर्म हमारे भाग्य बदलते हैं। इसलिए मैं सबको जानकारी देना चाहता हूं, नाम राशि का रखें। एक ही राशि पर जो मानव मत आएगा उसको सामना करेंगे, कम से कम 2-2, 4-4 राशियों का भोग तो नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए नवजात बच्चों का नाम बहुत अच्छी ज्योतिषी से अच्छी तरह उसका चरणाक्षर निकालकर और कोई अच्छा सा नाम ढूंढकर, व्यवहारिक नाम ढूंढकर, अर्थ सहित नाम ढूंढकर और रखना चाहिए, ताकि बच्चे को अपमान का सामना न करना पड़े। बाद IAS PCS हो गया वो बच्चा, और नाम क्या है? छेदी लाल, नाम गुलाटी लाल। तो ऐसी स्थिति में उसका नेम प्लेट भी लिखेगा तो भी बात समझ रहे हैं आप। बाबा शिव को याद रखें और आनंद भरा जीवन जिए। बाबा शिव।